यस स्टार्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी इंस्टीट्यूट क्लासेस में और आप सभी का अभिनंदन है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उपसर्ग। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। और जो मैंने एक रणनीति का वीडियो डाला था उसमें अधिकांश स्टूडेंट्स को पसंद आया। और देखो उसमें कलात्मकता क्या थी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं। एक कमेंट मैंने देखा था, उसमें उस मित्र कह रहा था कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे भी तो बता सकते थे, आप पीछे बैकग्राउंड लगाने की क्या जरूरत थी। ये भैया तुझे जो चीज समझनी है उस पे फोकस कर, मेरे पे फोकस मत कर, है ना। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से तैयारी करते रहो, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बढ़िया तरीके से अगर आप रणनीति से अभी भी करोगे ना तो 30-35 दिन है, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज जैसे अगर आपने उपसर्ग पढ़ रखे हैं तो चलिए आज उपसर्ग का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, या चाहे ना उसमें विदेशी उपसर्ग है ना तो संस्कृत का उपसर्ग है ना संस्कृत की भांति प्रयुक्त, कोई उपसर्ग नहीं है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, फटाफट देखिए। तो देखिए इसमें धिकार, बेलदार, बेखबर, बेखबर लिखा हुआ है, बेखबर होगा यहाँ। ठीक है, बेखबर, बेगुना, इसमें कहां है, कहां ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका कारण बताता हूं। ये अच्छा इसलिए है कि देखिए इन तीन में तो बे है, एक में धे है। अब होता क्या है, अपने दिमाग में क्या चलता है उस वक्त, और एग्जामिनर जानबूझ के देता है कि हाँ ये तीन तो ये अलग दिख रहा है। जिसकी तैयारी ढंग से नहीं होती वो इसको ही करेगा। अभी मैं बहुत बार बताता हूं, उसी तरह के क्वेश्चन आए। मैं अभी बताऊं, संस्कृत विभाग वाला जो फर्स्ट ग्रेड पेपर हुआ उसमें एक प्रश्न है, प्रश्न था, कोई लैंग्वेज थी या कोई किताब थी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जैसे उसका उत्तर था विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये ऑप्शन था। अब उसने जो बी, सी और डी चार दिए, अब उसने क्या दे दिया, जैसे विश्वनाथ अग्रवाल, विश्वनाथ मिश्रा, विश्वनाथ सक्सेना, यानी आगे सब में विश्वनाथ, पीछे कास्ट, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हाँ ये तो विश्वनाथ की परिभाषा है, अरे विश्वनाथ की तो है, विश्वनाथ के आगे क्या लगा रहा तू। सेम ऐसा ही एक प्रश्न और आया था उस पेपर में, मैंने देखा था उसमें, जैसे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शर्मा, राम, इस प्रकार से। तो यहां क्या है कि स्पीड में हम हल करते हैं, फ्लो फ्लो में क्या होता है कि हम देखते नहीं है सारे ऑप्शन, तो ऐसे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल आप देखिए इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग इसमें नहीं, क्योंकि इसमें बेल प्लस दार होगा, इसमें दार प्रत्यय लगा हुआ है, बेल प्लस दार। यहां बेखबर, बेगुना, ये धिक्कार शब्द होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, है ना। लेकिन इसका राइट आंसर है बेलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। अब ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो अब देखिए, आसन, आकार, आनंद, आरोह, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आप बताओ, देखिए आकार में है क्या, आनंद में है क्या, आरोह में है क्या। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर आने चाहिए भाई। आसन, आकार, आनंद, आरोह। देखो कल जैसे कमेंट आया कि सर आप स्पीड से करते हो, इसीलिए मैं आज बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो इसमें किस शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो ये जो आसन शब्द है ये उपसर्ग रहित है। बाकी तीनों में उपसर्ग है, जबकि आसन, आसन शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। आप देखिए, मतलब उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो देखिए ऐसा प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, बताइए। देखिए, सुंदरता, अधिकारी, अधुनातन और अलंकारिक, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर बताओ देखें। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, अब तक आपने दे दिया होगा, अलम धन कार धन एक, क्या बन जाएगा, अलंकारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अलंकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी उपसर्ग भी है, प्रत्यय में, ऐसे कौन से शब्द हैं। तो देखो, अप्रत्याशित, करणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अधार्मिक लिखा हुआ है, अधार्मिक पढ़ें इसे, ठीक है, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार, घुमक्कड़, मुस्कुराहट। बताओ देखें, अप्रत्याशित, करणीय, यहां से स्टार्ट कीजिए, फटाफट बताओ देखें, ताकि देखते ही आंसर पता लगना चाहिए, तभी मजा आएगा।
चलिए आंसर दे दिया होगा, नीचे एक पट्टी आ रही थी वो हटा दी। ठीक है, तो परिपूर्णता, अधार्मिक, अप्रत्याशित, अकरणीय, अनुमानित, अत्याचार, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए हैं, तो वो शब्द हो जाएगा परिपूर्णता और अधार्मिक। क्योंकि देखिए करणीय में कर्ण प्लस ई आएगा तो आगे उपसर्ग कहां दिखाई दे रहा है आपको, अनुमान, अत्याचार, अतिधनाचार होता है तो प्रत्यय कहां दिखाई दे रहा है, घुमक्कड़ में घूम प्लस अक्कड़ तो वहां पर प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिपूर्णता प्लस अधार्मिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पांचवा, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी इन चार शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें एक ही शब्द जुड़ा हुआ है, सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक, अभिभावक, बताओ देखिए जिसमें एक ही उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बताओ कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट आंसर आने चाहिए। दे दिया आंसर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, अभिधन भावक। क्वेश्चन नंबर 5 में है अभिधन भावक। उसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो बताओ देखिए फटाफट, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, परास्त, अद्यतन, व्याधि, प्रत्येक, उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो करके देख लो, प्रत्येक को, व्याधि को, अद्यतन, परास्त, आपको आंसर मिल जाएगा छठे में। बताओ देखें कौन सा उपसर्ग रहित होगा। मिल गया, लगा दो आंसर राइट, अद्यतन, कौन सा होगा, अद्यतन, छठे में। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है, परियोजना, आलोचना, व्यवहार और अधिनायक, फटाफट आंसर दीजिए, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, कौन सा है वो हो जाएगा, बता दूं या पहले आप बताओगे, चलो पहले आप बताओ कौन सा होगा, सातवें में एकाधिक से निर्मित शब्द कौन सा है, बता दिया होगा इतनी देर में, तो ऐसा सब होशियार है। देखो मुझे अक्सर एक चीज बोलते हैं, जब पढ़ाते हैं तब तो फिर भी थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा जो जैसे कोई छोटी मोटी मोटिवेशनल बात हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते समय मुझे ऐसा लगता है फटाफट ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा हल होने चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल पे सर आप है ना थोड़ा सा ना कॉमेडी कीजिए, कॉमेडी वगैरह ये फालतू जो थोड़ी सी अपन है ना, ठीक है कई बार बोर हो जाते हैं तो जरूरी भी है कोई चर्चा करनी, लेकिन अब कॉमेडी हर किसी के बस की बात नहीं, ऑफलाइन क्लास अलग होती है, क्लास अलग होती है, ऑब्जेक्टिव हल करना अलग होता है। तो मेरा ये मानना है कि हम एक जो पढ़ने वाला होता है ना वो फटाफट ऑब्जेक्टिव हल करने पे ज्यादा विश्वास करता है। देखो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, कुछ चाहते हैं सर ज्यादा से ज्यादा फटाफट हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। हम स्पीड से ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, हम मेरा टारगेट यही रहेगा। आठवां क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, किस शब्द में उपसर्ग है ही नहीं, तो देखते हैं, आपदा, आस्तिक, आहत और आस्था, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, किसमें उपसर्ग है ही नहीं, आपदा, आस्तिक, आहत और आस्था, बताओ देखें, उपसर्ग रहित है भाई, आप इन चारों में से एक देखोगे ना तो इसमें एक प्रत्यय आपको यही नजर आएगा, आस्तिक, तो यहां पर राइट आंसर होगा आस्तिक। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्युष, प्रकृति, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिल गया आपको, चारों में प्र दिखाई दे रहा है लेकिन एक जगह प्र उपसर्ग नहीं है बल्कि कोई और उपसर्ग आ रहा है, तो वो बताइए, देखिए प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्युष और प्रकृति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। उसके बाद आप देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं, आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित, विद्वता, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित और विद्वता, तो 10 नंबर में क्या आंसर देखोगे, बताओ देखें, किस शब्द में उपसर्ग, आर्थिक, कुसुमित, तो इसमें तो हो जाएगा इक, इसमें हो जाएगा इत, इसमें हो जाएगा ता, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधिपत्य, तो इस 10वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, मित्रता, सुंदरता, व्यवस्था, मानवता, ये तो बढ़िया प्रश्न आ गया भाई, सुंदरता, व्यवस्था, ठीक है ना, ये पूछ रहा है किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, और आपको यही बताना है कि किस शब्द में
एक ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक जो है प्रत्यय हैं? बताओ देखें। यूं मान लीजिए ये अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है और आपको इसका आंसर देना है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पता लग जाते हैं ना, तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए आप लोग, मित्रता ता प्रत्यय, सुंदरता ता प्रत्यय, व्यवस्था ता प्रत्यय है, मानवता में था है। लेकिन यहां क्या है? मनु धन अ मानव धन ता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय भी है, मूल शब्द क्या है? मनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो असुरक्षित अत्यंत, एक से अधिक उपसर्ग है। सीधी सीधी प्रश्न पर फोकस किया करो। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट और अभ्यर्थी, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है। और जहां तक मैं समझता हूं आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, मैं एक चीज और बता दूं, फिर कह रहा हूं आपसे, ज्ञान अलग चीज है, पेपर अटेंड करना अलग चीज है। पेपर अटेंड करना अलग चीज है। आपको कई बार ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर कंफर्म है, नहीं है। आप आंसर है उसे मत ढूंढो, जो आंसर नहीं है उन्हें ढूंढ लो, पता लग जाएगा। जैसे देखो, इसकी बात करते हैं। अब तक आपने आंसर देख लिया होगा। जैसे यहां पर केवल जब टुकड़े करेंगे तो अति धन अंत हो रहा है ना? तो यहां दो उपसर्ग नहीं है, ये कह रहा है एक से अधिक उपसर्ग। यहां पर आप अगर देखोगे इस शब्द में, तो अधिधन आत्म, है ना, अध्यात्म हो जाएगा। ठीक है। यहां आप देखोगे तो सीधा अभिधन और अर्थी हो जाए, अभ्यर्थी हो जाएगा। यहां आप देखोगे तो अधन, प्रतिधन, अक्षी, अप्रत्यक्ष, है ना? और यहां देखोगे आप प्रतिधन, आधन, घात। तो इस ऑप्शन में दोनों में ही एक से अधिक प्रत्यय आ रहे हैं। इस कारण से इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सब में क्या आ रहे थे? एक एक आ रहे थे। अब ये कह रहा है किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। और लापता, ये तो देखने से पता लग जाते होंगे, या फिर नहीं लगता आपको? देखो, आप नोटिस कीजिए, लाचार शब्द जो है, लाचार शब्द वो कैसा है? लाचार शब्द, लाचार शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि हिंदी भाषा का नहीं है। लावारिस भी नहीं है, लेकिन लालसा क्या होती है? लालसा का मतलब होता है इच्छा, है ना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, लालसा में ला उपसर्ग नहीं है, क्यों? ला प्लस लसा कोई शब्द नहीं बनेगा। आगे देखिए, दुर्दशा शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप क्या होगा? ये चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, दुर्दशा। तो देखिए, ये क्या है? दुर, और ये क्या है? दशा। ये क्या? दुदशा। ये दुर ईशा, ये दुदशा। अब या तो ये है या ये है, बताओ कौन सा है? अब देखो, यहां पे एक नई चीज और बता देता हूं। होता क्या है, आप जब उपसर्ग कर रहे हो तब तो इसका राइट आंसर ये होगा, और जब आप क्या कर रहे हो? संधि कर रहे हो, तब राइट आंसर, संधि में अगर देखा जाए तो संधि विच्छेद जो है, मतलब विच्छेद कर रहे हो ना, तो आप ये राइट करोगे, फिर आप वो राइट नहीं करोगे। विसर्ग कर रहे हो तो फिर आप कौन सा राइट करोगे? उपसर्ग कर रहे हो तो आप यही राइट करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। आगे देखिए, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि अर्थ हो जाए घमंड? तो बताओ, देखिए बहुत सरल है ये तो, किसी के भी सही नहीं जाना चाहिए, सॉरी, किसी के भी गलत नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में बताना जरूर कि आपके कितने सही हुए उपसर्गों में। तो देखिए, सम्मान में कौन सा शब्द जोड़ा जाए कि उसका अर्थ हो जाए घमंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमान। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। इन निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? मतलब उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। देखते हैं, चलो। देखो, अभी आपने ये शब्द देखा था, तो अब ये तो नहीं है, कंफर्म पता चल गया ना? ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ढूंढना है। यहां पर आप देखोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है, तो ये भी पता लग गया ना? ठीक है, आप जब देखोगे
पूरा काल, तो यहां पर भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। तो देखो अभी ये शब्द जैसे हम वहां पढ़ के आए थे, तो आप ये जब बार बार रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन से भी फायदा ये होता है, कई बार कोई शब्द पढ़ा करे, हाँ उस वक्त ये सर ने पढ़ाया था, तो उस वक्त तो इसमें ये नहीं था, तो ये तो चलो कंफर्म है। बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती है पेपर में जो आपको हूबहू मिलेगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे एक दो दिन पहले ही यानी 14 तारीख को यहाँ अपने क्लास में मैंने गुण और रीति पढ़ाई, और जो एग्जाम्पल हैं वो बताए, उनको समझाए, एक्सप्लेन किए। तो जैसे होता है सबकी अलग अलग मतलब होता है काव्य रुचि वगैरह। तो कहने का सर थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है, समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये उदाहरण तो मैं आगे नया आ गया, तो फिर नए भी समझाए। सबसे बड़ी बात मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा उदाहरण यही घूम फिर के आते हैं, आप तो इन्हीं को रटो। और दूसरे ही दिन 15 तारीख को जब पेपर हुआ, तो उधर इधर ये टेस्ट दे रहे थे हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, आप लोगों को पेपर मिला होगा शायद, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। तो उस प्रश्न उसमें भी सेम वही प्रश्न था, प्रश्न थे, वही ऑप्शन थे, और वहां मेन पेपर में भी वही प्रश्न और वही ऑप्शन थे। इधर जैसे वाक्य रसात्मक काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, और ऋतिरात्मक काव्य, ये वामन की परिभाषा है, वो विश्वनाथ की, वो जगन्नाथ की है, और वहां लिखा हुआ था ऋतिरात्मक काव्य रुद्रट, तो रुद्रट की वो नहीं थी। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो घूम फिर के वही आने हैं। तो कम से कम जो पढ़ाया हुआ है क्लास में वो गलत ना करे, वो गलत करते हो ना तब दिक्कत आती है। तो यहां पे 3 नहीं होंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी, अंतःकरणीय। क्योंकि यहां पे देखो अंत्य उपसर्ग भी आ गया और ई है, यहां पे अ उपसर्ग आ गया और ई है, इसलिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सेम वही। तो यहाँ पे अनुकरण, अब देखो अनुकरणीय हम पढ़ के आए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये, तो इसमें तो चलो हो रहे हैं, लेकिन यहां क्या करेंगे? यहां तो इसका विग्रह होगा निस धन चल, कहीं गलती से नि धन चल मत कर देना, वो संधि में करते हैं निस धन चल। आ धन बाल धन वृद्ध, अप धन कीर्ति, ये क्या करा? उपसर्ग प्रत्यय दोनों होना चाहिए। झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू, तो और ससुराल तो यहां पे तो नहीं है, ठीक है, यहां पे भी नहीं है। अब देखिए ये रहा उपसर्ग और ये रहा प्रत्यय, प्रशासनिक, ये रहा उपसर्ग शासन और ये रहा प्रत्यय, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? फिर से एक वैसा ही प्रश्न, मतलब गजब प्रैक्टिस होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप 8-8 10 शब्दों में से ऐसे शब्द चुनते हैं। बताओ, देखें, सुवासिक, अभिमानी, उन्नति, वर्तमान, भुलक्कड़, हंसोड़ा, फिलहाल और अध कचरा। 18 नंबर क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप ही दोगे। बताओ, देखें, हाँ हाँ बताओ फटाफट। आजकल मैं आप लोगों की क्लास है ना सुबह मॉर्निंग में लेता हूँ, अभी जैसे सुबह 7:30-8 बज रहे हैं, तो अभी क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या है कि बाद में फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता है, और फिर नहीं आज क्लास नहीं आएगी। अब सबसे पहले फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद स्कूल, स्कूल के बाद आते हैं जो वापस ऑफलाइन क्लास में। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है कि चलो आपको बढ़िया मैटर मिले, और अब थोड़ा सा टाइम निकाल के वो फटाफट वो तैयार करवाना है आपके सेकंड ग्रेड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव, जो काव्य वगैरह के हैं, जल्दी तैयार करवा लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर अब तक आपने दे दिया, सु बाद एक अ अभिमान, यहां पे गड़बड़ हो गया है ना, अच्छा अभिमान और ई, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? कई बार स्टूडेंट क्या बोलता है कि सर ना ये क्वेश्चन तो हमारे किए हुए हैं सर, कुछ नए क्वेश्चन लाओ, है ना। देखो किए हुए क्वेश्चन से भी है ना रिवीजन करने से फायदा मिलता है। मैं आपको बता दूं, आपने क्या वर्ण कभी नहीं पढ़ रखा? क्या राजस्थान का भौतिक भाग नहीं पढ़ रखा? क्या आपने कभी मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ रखा? क्या आपने कभी संस्कृति नहीं पढ़ रखी? लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में दोबारा वही पढ़नी पड़ती है, सेम वही लाइनें, सेम वही। वो क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो जो जितना याद था पहले उसमें कुछ इजाफा ही होता है। कुछ प्रश्न हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन उसमें कुछ इजाफा ही होता है। तो इसलिए पढ़े हुए क्वेश्चन हो या नहीं हो, बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यूं मान लीजिए आप। तो किस सभी उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? भरपूर, कुरूप, अनसुनी, पागलपन, चुगलखोर, पथरीला। देखिए फटाफट बताइए, आपका सीधा दिमाग चला गया होगा राइट आंसर पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दुस्साहस एक, अनुशासन एक। समझ गए बात को? किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? ये बहुत ही
शानदार उपसर्ग है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। परास्त, परामर्श, पराग, पराश्रय, पराभव, पराभव, परायण, परावर्त, परार्थ, पराक्रम, पराजय, पराशर, पराधीन। ये भाई प्रश्न ना छपेगा पेपर में, देख लेना, इसमें से एक आध शब्द जरूर छप जाएगा, तो बढ़िया तैयार रखना। देखो अब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तब मेरी टेक्निक अलग है, सबकी अलग अलग होती है। क्या है, हमें जो नहीं हो सकता इनमें से वो ढूंढ लो, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्लस आश्रय, यहां क्या होगा, पराश्रय होगा या पराश्रय होगा, पहले तो यही, तो ये तो नहीं होगा। परावर्त, यहां पे भी देखिए पर प्लस अर्थ होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक एक शब्द भी ढूंढ ले तो बहुत है। पराजय, पराशर, और यहां फिर से क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन, तो इसका मतलब ये तीन नहीं होंगे। अब हमें उत्तर तो मिल चुका है, पराग, परामर्श, तो राइट आंसर होगा परास्त, परामर्श और पराग में परा उपसर्ग है, बाकी तीनों में नहीं है। अध, अध किला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, अध यानी आधा, अध खिला यानी आधा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो आप बता सकते हो, क्या ये करोगे क्या, पर प्लस अजय नहीं करोगे ना, परा प्लस जय, हाँ ये अच्छा प्रश्न है, बताओ। देखिए परा और पर, यहां तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन वहां जरूर कंफ्यूज हो गए, ये मान के चलो आप, वहां जरूर कंफ्यूज होता है, जबकि राइट आंसर इसका कौन सा होगा, परा। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, आधि, अध्य, अध, अधि, तो इसको तोड़ दो फटाफट, क्या हो जाएगा इसका विच्छेद, इसका विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधि प्लस अयन, तो क्या हो जाएगा, अध्ययन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखते ही आप लोगों ने बता दिया होगा, यह है आपके पढ़ने का नतीजा। अरे साहब, और विद्या और वो जो हार्डवर्क बोलते हैं, जैसे विद्या और मेहनत कभी किसी का बकाया नहीं रखती, आप जितना इसको दोगे ये डबल लौटाती है, ये मान के चलो। तो अति प्लस आचार, अत्याचार। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा फटाफट बताओ, वी, विद, व, ये तो बहुत टेढ़ा, अच्छा टेढ़ा कहाँ है, सिंपल मिल गया आंसर या नहीं मिला, अब तक तो मिल जाना चाहिए, इतनी देर में तो होशियार हो आप, टुकड़े ही कर देते हो। उपसर्ग से निर्मित शब्दों में के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, बताएं। देखिए आक्षेपित, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प, यानी किसमें सही उपसर्ग, आ उपसर्ग, आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति, तो यहां ये तो है ही नहीं। सुस्वल्प, सौहार्द, चलो मैं बताने लग गया, फिर मैं आदत बुरी पड़ी हुई है ना, फिर मैं हल करना शुरू कर देता हूँ। बताओ, आप ही बताओ, चलो फटाफट बताओ, ये क्या कर रहा है, उपसर्ग से निर्मित, प्रश्न सही है क्या, हम्म, प्रश्न सही है क्या, चलो अब इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले ये मैं एक शब्द बताता हूँ, सौहार्द, संस्कृत वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर अशुद्धि संशोधन में ये सौहार्द शब्द आया था, है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट के, जैसे सौहार्द और सौहार्द में से कौन सा सही है, तो ये सही था। अब देखो आप पढ़ते हो ना, पढ़ावा कभी बेकार नहीं जाता, ये आपके कहाँ काम आ जाए आपको खुद को ही नहीं पता ये शब्द। देखो यहाँ आंगिक में तो ये होना चाहिए ना, अंग प्लस एक, तो आ का प्रयोग है ही नहीं, सही भाई साहब, सही बात कह रहा हूं। सूधन अल्प ये बैठ रहा है, सूधन सुप्त ये भी बैठ रहा है, सौहार्द, सूधन हार्द हो गया क्या, नहीं, सूधन हृदय धन सौहार्द, चलो देखते हैं, ये नी प्लस निष्णांत, निस प्लस ना, ये संगत पूछ रहा है, निष्ठा, निधनस्था, प्रधन गति, प्रतिवाद, ये भी नहीं हो रहा, इधर ये नहीं हो रहा, इधर ये नहीं हो रहा, और इधर ये नहीं हो रहा। अब भैया हो कौन से रहे हैं, और देखो इस प्रश्न को देखो आपने गलत ढूंढा ना, तो आपको मिल गया,
भाई ये भी नहीं हो रहा, देखो, है ना। चलो ये तो मान, ये भी नहीं होगा, तो आप खुद देख लीजिए कि आप गलत उत्तर ढूंढ के भी सही का आंसर निकाल सकते हो। किताबों में आप देखोगे ये राइट लगा हुआ है, किताबों में ये राइट लगा हुआ है। हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, कोई मैं चीज में मिस कर रहा हूं, मैं ध्यान नहीं जा रहा किसी चीज पे। अगर ऐसा है तो आप हमेशा जैसे कमेंट करके बताते हैं सर आपने प्रश्न में गलती की, तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं बाद में उसे देखकर और कमेंट करके पिन कर सकूं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बी ही होगा, क्यों मैंने तर्क बताया, अंग प्लस इकांगिक होता है ना कि आ प्लस गिंग। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर बने शब्द का अर्थ छोड़ना हो जाएगा? अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया है। आज तक आपने सुना था कि हाँ, क्या हो जाएगा? छोड़ना। ऐसा कौन सा शब्द लगाएं, कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे उसका अर्थ क्या हो जाता है? छोड़ना हो जाता है, बताओ देखें। भाई लगा के चेक कर लो ना। उपहार, प्रतिहार, परिहार और विहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिहार। परिहार का मतलब होता है छोड़ना। 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द, बहुत बढ़िया है। ये प्रश्न तो अगर आ जाए ना तो निश्चित रूप से गलत किया जाएगा। मुझे ये प्रश्न भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये पूछ क्या रहा है? उपसर्ग और मूल शब्द। अब हम यहां पर क्या उन प्लस 20 करेंगे, या उन प्लस नीस करेंगे, या उद प्लस नीस करेंगे? तो आप जानते हैं कि न किस में बदलता है? त में। और ये नीस, तो उत प्लस नीस, या फिर ये होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, मैंने तो ये बता दिया। अब आप बताओ क्या मैंने सही किया है या ये होगा? क्योंकि किसी के दिमाग में आ रहे हो क्या 1 कम 20, क्योंकि हम समास वगैरह करते हैं तो ऐसे ही करते हैं 1 कम 20। तो क्या यहां पर 19 + 20 होगा क्या? मैंने तो ये बता दिया, मैंने तो ये बता दिया। अब आपको बताना है कि मैं गलत हूं या सही हूं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तुक्का मत मारना, सही बताना। संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? बताओ देखा। संसो प्लस धन, सम धन शोधन, सन धन शोधन, स धन शोधन, संशोधन। ठीक है, बता दिया आंसर। ओके, सम प्लस शोधन। सु उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें सु उपसर्ग, अरे कैसा, ये होते हैं बेकार क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन इनको ही बोलते हैं, जिनमें 3 ऑप्शन बिल्कुल किनारे हो जाते हैं, उत्तर अपने आप निकल के सामने आता है। पूछ रहा तू सु का है, तो यहां पे सूधन आगत, सूधन कर्म, सूधन दूर। सरस में कैसे सु उपसर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ठीक है, वैसे थोड़ा बढ़िया है कि मान लो जिसको नहीं पता है उसको कंफ्यूज कर दे, वो गलती से सुआ करके बैठे, है ना। उसके बाद आप देखिए संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? स सु सम, फटाफट बताओ देखें। तो वो लगा हुआ है सम प्लस कृत, संस्कृत। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सा परि उपसर्ग से बना है? परिधि, परजीवी, प्रदक्षिणा, पराकाष्ठा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये पूछ परी का रहा है, यहां पर है प्रद है, तो इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परिधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? जो किससे नहीं बना? निर, निर्मूल, निरत, निर्वचन, निर्वाह। बताओ देखें फटाफट, तोड़ दो इनके टुकड़े कर लो। निर्मूल, निरत, निर्वचन, निर्वाह। मिल गया शब्द? नीरत। एक बार और देख लेता हूं कहीं गलती से नहीं। निर्मूल, निर्वचन, निर्व, ठीक है। किस शब्द में वी उपसर्ग है? वित, व्यथा, विदित, व्यतीत। क्या बात है, ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं मुझे। 34 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में वे उपसर्ग है? आप इसके टुकड़े करते, संधि से टुकड़े कर लो, टुकड़े करते इसका आंसर मिल जाएगा। फटाफट देखो। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, मैं बता देता हूं, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। ये तो नहीं आना चाहिए, ये आ रहा है तो गलत बात है। तो इसका राइट आंसर होगा वीध नतीत, व्यतीत। ठीक है, आगे देखिए। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुज, अनुवेशण, अनुकूल, अनुर्वर।
हाँ, किस में नहीं हुआ है? अच्छा प्रश्न है, उत्तर भी मिल गया होगा। मिल गया। अनुधंज, अनुधनेषण, अनुधनकुल, अनुर्धनवर हो रहा है। इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो बताओ देखें, अत्याचार, अविस्मरणीय, व्यवस्था इस शब्द में है। ये तो भैया गड़बड़ करेगा। बताओ देखें। 36। हिसाब से तो देखो, अधन, वी धन, अव, हाँ ये दो से अधिक पूछ लिया। अच्छा, प्रश्न में ध्यान ही नहीं दिया, मैंने ही नहीं दिया ध्यान। ये दो नहीं पूछ रहा है, दो तो है इसमें, अति प्लस आप ही है। ये पूछ रहा है दो से भी अधिक हैं, दो से भी अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यवस्था। आप देखो, कई बार हम प्रश्न पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्योंकि आज तक हमें दो ही पूछा गया तो हम दो ही ढूंढते हैं, जबकि ये पूछ रहा दो से अधिक, और दो देखते ही तो हमें दोनों तीनों में लग जाता है ना। हाँ भाई, बढ़िया प्रश्न था। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐतिहासिक, कुटिलता, व्यवस्थित, साक्षर। भाई ये तो आप ही बताओगे भाई, मैं तो सीधा आंसर बता दूंगा। दोनों है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। बताओ देखें, 37 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताओ देखें। नहीं बताओगे? नाराज हो? चलिए देखते हैं, मैं बता देता हूँ। विधन अवधन स्थित। सही बताया मैंने? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत बता दिया, या सही बताया है? 37 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताया करो कि सर आपने सही बताया है या गलत बताया है। सही बताया है, गलत नहीं बताया है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? वेरी नाइस प्रश्न, है ना। परामर्श, पराभव, पराधीन, पराजय, हजारों बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के। कौन सा हो जाएगा? पराधीन। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आर्थिक, आधुनिक, स्वच्छता, सुंदरता। तो ये भी आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? जल्दी से बताओ देखें। इसके टुकड़े कर लो, क्या हो जाएंगे? अर्धनिक। इसके करके देख लो, इसके करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा स्वच्छता। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुदात, अनुर्वर, फिर से रामायण। आंसर तो सरलता से मिल रहा है। देखो, नहीं है वाला पूछ रहा है, यहां है क्या? टुकड़े करो देखें। अनुदन है, अनुदन शासन है गुरुजी। अनुभव, अनुवेशन है क्या? अनुचर, अनुराग है क्या? अनुदात है क्या? यहां है क्या? नहीं है क्या? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताने की जरूरत नहीं, 40 नंबर में कौन सा करोगे आप? 40 नंबर में कौन सा करोगे? ठीक है, ये अभी शब्द आया था ना थोड़ी देर पहले, इसमें अनुपसर्ग नहीं था। नि उपसर्ग रहित शब्द है। निगूढ़, निदेशक, निद्रा, निवेश। क्या हो जाएगा? निद्रा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? आजन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन। ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सरल दिखते हैं, ये सरल दिखते हैं, बाकी प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। 42 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहां क्या होता है? अधूना, धन एक, आधुनिक, है ना। तो इसलिए राइट आंसर उसका होगा आधुनिक। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। बताओ देखें, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द। देखो दोस्तों, आपसे भाई क्लास से पहले नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, कम से कम, बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं रोज़ उनके स्टेटस देखता हूँ तो अच्छा लगता है। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि आप एक इसका लिंक शेयर करके और स्टेटस ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा शेयरिंग ज़रूर करें। जैसे कल वाले वीडियो में थोड़ा सा मतलब अच्छा मोटिवेशन मिला कि बहुत स्टूडेंट ने देखा, सराहा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि कुछ और नया करते हैं। स्कूल में बैठे बैठे भी कई बार खाली समय बैठे सोचते हैं कि कुछ नवाचार क्या करें जिससे फ़ायदा हो। कल रात को भी यही था कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा।
और आगे 3 शिक्षक सम्मेलन की छुट्टियां आ रही है, तो उन छुट्टियों का बहुत भरपूर फायदा उठाना है, पूरा दिन आपको समर्पित करना है। तो थोड़ा सा आप लोग भी अगर मोटिवेट हमें करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको आपसे दुगना मोटिवेट करेंगे, और क्या पता हम आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा दें। तो थोड़ा सा आप जरूर सहयोग करें। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपकीर्ति, अपिधन, एक और दो क्या पूछ रहा है अप उपसर्ग से निर्मित। हाँ ठीक है, बताओ देखें 43 नंबर अप शब्द, अप वाला बताओ देखें। अब ये पूछ तो रहा है अप उपसर्ग से निर्मित, यहाँ अपी है, यहाँ अपी है, तो बात ही खत्म हो गई। 43 में 1 नंबर आएगा। किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? है ही नहीं उपसर्ग। हम दर्द, हम राही, हम लोग, हम वतन। हाँ ये अच्छा प्रश्न है। इसमें आप पता कैसे लगाओगे भाई? देखो 44 नंबर क्वेश्चन में आप पता कैसे लगाओगे? पता कैसे लगाओगे? देखो ये कह रहा है उपसर्ग नहीं है, यहां ये उपसर्ग है, यहां ये उपसर्ग है, यहां ये उपसर्ग है, यहां ये क्या है? सर्वनाम हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो। मैं का बहुवचन रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा? हम लोग। इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ? लो, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अरे तो एक ही पार को पड़े नहीं, है ना? निराकरण, निर्धन, पता नहीं, सम्मेलन, ये क्या हो रहा? 3। गजब पूछ रहा है भाई। सम्मेलन, सुव्यवस्थित, स्वागत। उत्तर मिला कंफर्म? चलो बताओ देखें किस किस को उत्तर मिल गया। 45 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा कैसे? सु, सुधन, सु, सॉरी ये गलत लिख रहा, सुधन, सु, क्या हो रहा है? हाँ, वि धन, अव धन, स्थित, सुव्यवस्थित। इसमें 2 है, निर्धन आकरण, इसमें एक है समधन मेलन, है ना? और इसमें सुधन आगत। तो ठीक है, ये होगा राइट आंसर। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेचारा, कोई उपसर्ग नहीं है। बेशुमार, विदित, विहित। गजब प्रश्न दे दिया। 46 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? जल्दी से बताओ देखें, कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न तो अच्छा है भाई, कुछ भी कहो, कोई उपसर्ग नहीं है। ये तो है, ये तो है, ये है, दित नहीं, विदित, ज्ञात होना, इसमें नहीं है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? अरे वी पीछा ही नहीं छोड़ रहा। विद, विदुर, विभा, वी धन आधन करण, तो वी है इसमें। व्युत्पत्ति, व्युधन, बताओ देखें, मिल जाएगा आंसर। बहुत सरल है ये प्रश्न, ये टफ नहीं है। टफ तो पता लग जाता है ना? 47, बता दिया। देखो ये एक नाम है, और नाम में कभी इस प्रकार का उपसर्ग नहीं होता, ठीक है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। मैं कहता हूं इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन देखते ही। क्यों? क्योंकि आप सोचिए ये शब्द 2-3 बार आ चुका है। अधुनाधनिक होता है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आधुनिक में। अब सोचो ये बार बार आ रहा है, तो एग्जाम में क्या नहीं आ सकता? ये बिल्कुल आ सकता है। तो आप एग्जाम में याद रखें, ऐसा प्रश्न जरूर आ सकता है। किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग है? सबसे कम, अब की बार हमें सबसे कम देखना है, तो एक तो होगा ही होगा। ये अच्छा, ये तो वो आ गया। हाँ, सबसे कम। अभिधन आ 2 है क्या? अधन वी धन अव 3 है क्या? अवधन लोकन 1 है क्या? प्रतिधन उप धनकार 2 है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अवलोकन। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, हीनता, अनादर, पतन को दर्शाने वाला शब्द क्या है? बढ़िया शब्द प्रश्न है, 50 नंबर क्वेश्चन, और बकायदा ऐसा महत्व रखने वाला क्वेश्चन है। जो हीनता, अनादर, है ना, इनको दर्शाने वाला शब्द कौन सा जिसमें हीनता, यानी आप जब उपसर्ग पढ़ते हो तो नवीन हिंदी व्याकरण वाली किताब में से पढ़ रहे हो, या किसी भी एक्सोजेट किताब से पढ़ रहे हो, तो कम से कम उन उपसर्गों के एक एक दो दो अर्थ भी ध्यान में रखना। ये भी याद रखना,
एक एक दो दो अर्थ जरूर याद रखना वरना गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे अनादर करने वाला, पतन और हीनता को दर्शाने वाला शब्द होता है, उपसर्ग होता है अव। कौन सा उपसर्ग होता है? अव उपसर्ग होता है। तो ये है आज का पेपर और आपको निश्चित रूप से ज्ञात भी होना चाहिए। 50 क्वेश्चन हमने किए, 50 नहीं है बल्कि हमारे माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए काफी क्वेश्चन थे। हम ज्यादा करेंगे ना तो बोर भी हो जाता है। देखो पेपर में भी कई बार मैं ज्यादा क्वेश्चन डाल देता हूं ना एक ही टॉपिक के, तो स्टूडेंट कहते हैं सर एक ही एक से हम बोर हो गए। बिल्कुल 50 क्वेश्चन लिमिट है और अगली क्लास आएगी वो प्रत्येक की आएगी, बीच में एक क्लास काल की भी दे दूंगा। तो मैं सारी व्याकरण जैसा कि मैंने कहा था वस्तुनिष्ठ मैं 25 तारीख तक आपको करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। 25 तारीख तक करवाने, 25, 26, 27 ये 3 दिन छुट्टी है, तो उसमें आपको हो सकता है एक दिन में दो दो वीडियो भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास शानदार रही और मेरी स्कूल का समय भी हो चुका है, इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि अब आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे और कल हम मिलते हैं प्रत्येक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।